नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी मंगलवार 10 फरवरी 2026 के निफ्टी के प्राइस एक्शन का पूरा विश्लेषण आपके साथ पेश किया जाएगा। कल यानी बुधवार 11 फरवरी 2026 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्टॉक ऑफ द डे कल के लिए और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरे लेवल्स और सही प्लान की समझ मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर जो कि मैं रोज़ देता हूं। ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ दी गई कोई भी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाज़ार में निवेश करना और ट्रेडिंग करना जोखिम से भरा होता है। किसी भी प्रकार का ट्रेड या निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर का आज का प्राइस एंड एक्शन यानी कि 10 फरवरी 2026 का प्राइस एंड एक्शन क्या रहा। दोस्तों, आज निफ्टी फ्यूचर में लगभग 84 पॉइंट की इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज देखने को मिली। हालांकि कल की क्लोजिंग से निफ्टी फ्यूचर लगभग 135 पॉइंट्स ऊपर गया, लेकिन गैप अप ओपनिंग की वजह से इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए लगभग 85 पॉइंट का ही स्कोप था। मार्केट खुलने से पहले 5 मिनट के अंदर ही निफ्टी फ्यूचर 25,958 के लेवल्स पर पहुंच गया, जो पहले से ही एक मजबूत लॉन्ग एंट्री जोन के रूप में हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। यहाँ से एक साफ और डिसिप्लिन वाला लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हुआ। आज की खास बात यह रही कि 25,958 का लेवल पूरे दिन बहुत मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करता रहा। मार्केट ने 2 बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार खरीदारों ने यानी कि बुल्स ने इसे बचा लिया। अगर कोई ट्रेडर खाली हमारे लेवल्स को ध्यान में रख के ही लॉन्ग साइड के ट्रेड में एंट्री करता तो भी पूरे दिन वो ट्रेड में बना रहता और 50 पॉइंट का जो हमने डिसाइड किया था कि ट्रेड में स्टॉप लॉस रखना है वो हिट नहीं होने वाला था, ना ही वो ट्रेड किसी भी तरीके से लॉस में जाने वाला था। और ये सब हुआ उस लेवल की स्ट्रेंथ की वजह से। सेशन के अंत में निफ्टी फ्यूचर 25,969 के आसपास क्लोज हुआ, जो ये दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। इस पूरे सेशन में हमें यह सीख मिलती है कि सही लेवल पर धैर्य के साथ ट्रेड करना कितना ज़रूरी होता है। चलिए आज के स्टॉक ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज का स्टॉक ऑफ द डे था बंधन बैंक, जिसने कि हमारे इस सेगमेंट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आज दी। बंधन बैंक में 160 से 162 की रेंज में एंट्री का मौका मिला। स्टॉक ने 167 का इंट्राडे हाई बनाया और 166 के आसपास जाकर के क्लोजिंग दी। हालांकि अभी हमारे दिए हुए टारगेट से थोड़ा दूर है, लेकिन ट्रेड ये प्रॉफिटेबल बना हुआ है। ट्रेड हमारे फेवर में जाने के बाद स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल करके 159 पे हम ले आए हैं, माने कि 1 रुपया ऊपर हम ले आए हैं ताकि कैपिटल थोड़ी सी सेफ हो जाए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेड एक बार मुनाफे में आ जाए तो उसे नुकसान में नहीं बदलने देना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है सही ट्रेड मैनेजमेंट की। वो एक्सपीरियंस से आता है, वो आपके स्किल से आता है और आपके सेटअप को किस तरीके से आप मूव करते हैं एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद, उससे आपको धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आता जाता है। ओवरऑल मार्केट व्यू की अगर हम बात करें तो एक बार डेली चार्ट निफ्टी 50 का हम देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी 50 के डेली चार्ट को देखें तो वहाँ 20 डे और 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच जो पॉजिटिव क्रॉसओवर कल तक अवेटेड था, आज वो होता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके अलावा निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन 25,860 का लेवल, जो कि हम पिछले 2 दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसी के ऊपर क्लोजिंग दी, जिससे बड़ा ट्रेंड अब जो कि नेगेटिव साइड पे हो गया था यानी कि बेरिश साइड पे हो गया था, अब दोबारा से बुलिश साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब अगला बड़ा टारगेट है 26,373 यानी कि ऑल टाइम हाई। उसके ऊपर किस तरीके से हम जा पाते हैं, ये अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। पिछले लगभग 1.5 साल से मार्केट अपने लाइफ हाइज को बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, पहुंचता भी है, लेकिन कन्विंसिंगली पार करके उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ पाता है।
डेली चार्ट पर लगातार दूसरे दिन आज हमें हायर हाई और हायर लो देखने को मिला। यह दर्शाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर कई टेक्निकल संकेत यह बता रहे हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स धीरे धीरे बुलिश होते चले जा रहे हैं, मतलब मजबूत से और भी ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। 11 फरवरी 2026 को निफ्टी फ्यूचर में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड सेटअप की। अगर निफ्टी फ्यूचर 26,043 के ऊपर मजबूती से ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो हम एक लॉन्ग साइड का इंट्राडे मोमेंटम ट्रेड देख पाएंगे। एंट्री लेवल होगी 26,043 के ऊपर, स्टॉप लॉस रखा जाएगा 50 पॉइंट का और मिनिमम टारगेट हम जो है 100 पॉइंट्स का लेकर के चलेंगे। इस स्थिति में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 26,199 और दूसरा रेजिस्टेंस जो है इसके बाद देखने को मिलेगा 26,322 के लेवल्स पर। इसके अपोजिट अगर मार्केट में कमजोरी दिखाई देती है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड सेटअप किस तरीके से इनिशिएट होगा। अगर निफ्टी फ्यूचर 25,915 के लेवल के नीचे कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो हम शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, जिसका कि एंट्री लेवल होगा 25,915 के नीचे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 50 पॉइंट का और मिनिमम टारगेट पॉइंट्स 100 होंगे। यहाँ पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,736 के आसपास और सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,662 के आसपास। अगर निफ्टी फ्यूचर कल 25,915 से 26,043 जो कि हमने अभी रेंज डिस्कस करी, जिन रेंज को ब्रेक करने पे शॉर्ट सेटअप या फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड सेटअप जनरेट होगा, अगर इसके बीच में ही ओपन होता है तो हम एक रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि 25,915 पे अगर पहले हिट करता है निफ्टी फ्यूचर तो हम वहां से एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी फ्यूचर 26,043 पहले हिट करता है तो वहां से हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उस केस में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे। ट्रेडिंग डिसिप्लिन का नियम क्या कहता है कि दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी जो की पॉइंट है वो डिसिप्लिन ही है। देखिए, एक दिन में अधिकतम 2 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी है। बेहतर ये रहेगा कि एक रेंज ट्रेड और एक मोमेंटम ट्रेड ही लें। अगर पहला ट्रेड अपना टारगेट पूरा कर ले, चाहे अगर रेंज ट्रेड ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, सक्सेसफुली आपका जो है टारगेट हिट हो गया, तो फिर आपको मोमेंटम ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टारगेट पूरा नहीं करते हुए वो किसी भी साइड में, दूसरे अपोजिट साइड में जो है जाकर के मोमेंटम ट्रेड, चाहे वो शॉर्ट साइड का हो चाहे वो लॉन्ग साइड का हो, उसको एक्टिवेट कर लिया, तो ही आपको सेकेंड ट्रेड लेना है, राइट। और 2 ट्रेड होने के बाद अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर देना है। कोशिश ये करनी है 2 ट्रेड में एक ट्रेड आपकी रेंज ट्रेड होनी चाहिए और एक ट्रेड आपकी मोमेंटम ट्रेड होनी चाहिए, ईदर साइड, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे 11 फरवरी 2026 के लिए क्या है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, जी हाँ, ये है हमारा स्टॉक ऑफ द डे जो कि हमारे रडार पे आया है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक चार्ट पर इसका प्राइस और वॉल्यूम स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, जो कि बाई साइड का पोजीशन सेटअप दिखा रहा है। पोजिशनल ट्रेड ये होगी और यहाँ पे हम खरीदारी करंट मार्केट प्राइस यानी कि 785 के आसपास करके चलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 754 के आसपास और टारगेट हमारा रहेगा 800 का। इस सेटअप का रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 है, यानी कि 1 रुपया गंवाने के पीछे 3 रुपए की प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट दिखाई दे रही है इस सेटअप पे। आई होप जिस तरीके से हमारे इस सेक्शन के ट्रेड्स परफॉर्म कर रहे हैं, कल भी हमें ऐसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिले। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स की, जो कि पिछले 24 घंटे में घटित हुए हैं। ग्लोबल स्तर पर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है दोस्तों। जापान का निक्केई इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। यूरोपीय मार्केट्स में सकारात्मक माहौल है। ब्रिटेन में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण पाउंड कमज़ोर हुआ है और कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी भी देखने को मिली है।
कुल मिलाकर ओवरऑल अगर बात करें तो ग्लोबल संकेत अभी बाजार के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगी हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आई वुड से लॉन्ग रन में तो सेंटीमेंट बहुत ही हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, डिसिप्लिन, धैर्य और रिस्क मैनेजमेंट ही सफल ट्रेडिंग की असली कुंजी है। अगर आप रोजाना मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल अपडेट चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि मार्केट शाला के साथ जुड़े रहना है। वीडियो अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक करना एकदम नहीं भूलना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको हर दिन ऐसे ही प्रोफेशनल मार्केट अपडेट्स मिलते रहें। मैं हूं सोमनाथ दास, मार्केट शाला आप देख रहे हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, सुरक्षित निवेश करें और सीखते रहें। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।